हेलो फ्रेंड्स, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। गहरी और सुकून भरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी एफ़र्ट या कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दें। अब अपने बेड पे कंफर्टेबल होकर लेट जाइए। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं या आपको सोना पसंद है, आप उसी पोजीशन में सो सकते हैं या फिर लेट सकते हैं। बस आराम से लेट जाइए। अब एक गहरी श्वास नाक से लीजिए और अपने मुख से उस श्वास को ह का साउंड करते हुए, ह की ध्वनि करते हुए बाहर निकालिए। जैसे एक बारी और गहरी श्वास नाक से लीजिए और सारी थकान और स्ट्रेस को अपने मुख से ह की ध्वनि के साथ बाहर निकाल दीजिए। एक आखिरी बार श्वास को भरिए। श्वास को अपनी नाभि तक लेकर के जाइए। जब आप श्वास को भरेंगे नाक से तो आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा, जैसे कि कोई गुब्बारा हो। 5 सेकंड के लिए आप अपने श्वास को अपने नाभि पर होल्ड कीजिए और फिर मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। तकिए को महसूस कीजिए। गद्दे को महसूस कीजिए। आप अब अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कर दीजिए। दोनों पैरों की उंगलियों पर अपने ध्यान को लेकर के जाइए। आपके पैरों की उंगलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। पैरों के तलवे शांत और शिथिल हो रहे हैं। अपने ध्यान को अब आप
अपने पूरे पैरों पर महसूस कीजिए। प्राण वायु पैरों तक पहुंच रही है। आपकी पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों की पिंडलियां शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों के घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जांघ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों जंघाएं शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपके छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। अब आपके छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी पूरी पीठ शांत और शिथिल हो रही है। आपकी पूरी पीठ और मेरुदंड शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपका पूरा मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रही हैं। आपकी आँखों की सारी नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपके पूरे चेहरे के सभी हिस्से शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका पूरा चेहरा शांत और शिथिल हो रहा है। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है।
आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शून्य हो रहे हैं, आपके विचार शून्य हो रहे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कोयल की कूक। बहुत पुरानी बात है। धर्मपुर राज्य में बरगद के पेड़ पर एक कोयल रहती थी। पूरा राज्य उसकी मीठी सुरीली आवाज पर मुग्ध था। दिन भर वह कूका करती थी। राजा धर्मवीर और उनकी प्रजा कोयल के गाने को बहुत ही शुभ समझते थे, क्योंकि उनके आने के बाद से ही राज्य में समृद्धि आई थी। राजकोष सदा हरा भरा रहता था। वर्षा समय पर होती थी और चारों ओर हरियाली छाई रहती थी। राजा धर्मवीर भी अत्यंत उदार और दयालु थे। धर्मपुर का पड़ोसी राज्य था ब्रह्मापुर। दोनों राज्यों के बीच में एक बड़ा सा जंगल था, जो उन्हें एक दूसरे से अलग करता था। ब्रह्मापुर में सदा ही लड़ाई झगड़े और मारकाट होती रहती थी। लोग परस्पर घृणा का व्यवहार करते थे। वहाँ का राजा भी निर्दयी था। ब्रह्मापुर का राजा ब्रह्मभट्ट एक दिन जंगल में शिकार करने गया। वहाँ उसने कोयल की कूक सुनी। उसे सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसी पल उसने उस पक्षी को अपने राज्य में लाने का मन बना लिया। राजा ने उसे बहुत ढूंढा, किंतु कोयल तो उड़ चुकी थी और उसकी मीठी गूंज ही बची थी। ब्रह्मभट्ट ने अपने महल में लौटकर अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, आज मैं शिकार के लिए गया था, तब मैंने एक पक्षी की मदमस्त करने वाली आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे अपने महल में वही पक्षी चाहिए। ढूंढो, कहाँ है वह? मंत्री ने अपने सिपाहियों को उस पक्षी का पता लगाने के लिए भेज दिया। सिपाही कोयल के बारे में सब पता कर आ गए और उन्होंने मंत्री को सारी बात बता दी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, वह पक्षी एक कोयल है, जो धर्मपुर के लिए बहुत ही शुभ है। उसी के आने के बाद से राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली आई है। मंत्री से धर्मपुर के बारे में ऐसी बात सुनकर ब्रह्मभट्ट जल भुन गया। मन ही मन वह उस पक्षी को अपने राज्य में लाने का विचार करने लगा। उसने गुप्त रूप से मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी,
मैं उस पक्षी को अपने राज्य में चाहता हूँ। कुछ भी करके उसे लेकर आओ। मंत्री ने अपने सिपाहियों को धर्मपुर कोयल को लाने के लिए भेज दिया। सिपाही अगले दिन ही कोयल को लेकर आ गए। ब्रह्मा भट्ट कोयल को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे सोने के पिंजरे में डलवा दिया। पिंजरे में बंद होकर कोयल बहुत ही उदास हो गई। उसने गाना बंद कर दिया और खाना पीना भी छोड़ दिया। इधर धर्मपुर में अचानक कोयल के गायब हो जाने से अफरा तफरी मच गई। राजा ने चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए। उन्होंने धर्मवीर को सूचित किया कि कोयल ब्रह्मा भट्ट की कैद में है। ब्रह्मा भट्ट की क्रूरता और कठोरता का धर्मवीर को पता था। उसने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा, आप कोयल को वापस लाने का कोई उपाय बताओ। राजा ब्रह्मा भट्ट कभी भी स्व इच्छा से उसे वापस नहीं देगा। वह बहुत ही जिद्दी है और मैं व्यर्थ की लड़ाई नहीं चाहता हूँ। कुछ सोचकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं भी कोयल को वापस लाने के विषय में ही सोच रहा था। पहाड़ की तराई में एक महात्मा रहते हैं। ब्रह्मा भट्ट उनके पास आशीर्वाद लेने जाता है। क्यों ना हम लोग उसके पास चलकर उनसे सलाह करें। धर्मवीर अपने मंत्री के साथ उस वृद्ध महात्मा के पास गया। राजा को देखकर महात्मा आश्चर्यचकित होते हुए बोले, महाराज, आप यशस्वी भवा। मेरे पास कैसे आना हुआ? आपके राज्य में तो सब कुछ है। प्रजा भी प्रसन्न और संतुष्ट है। फिर आपको मुझसे क्या चाहिए? धर्मवीर ने महात्मा से कहा, महात्मन, ब्रह्मा भट्ट ने मेरी कोयल को अपने राज्य में बलपूर्वक कैद कर लिया है। वह हमारी पैतृक संपदा है, राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति से ही प्रसन्नता है। आप ही मुझे उसे वापस लाने का उपाय सुझाएं। महात्मा ने कुछ विचार कर कहा, धर्मवीर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी कोयल दिला दूंगा। इधर कोयल के व्यवहार से, उसके चुप हो जाने से ब्रह्मा भट्ट बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, शायद महात्मा जी कोयल को पुनः गाने में मदद कर दे। ऐसा विचार करके वह महात्मा जी के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुना दी। महात्मा ने ब्रह्म भट्ट से पूछा, महाराज, आपने पक्षी को बंदी क्यों बनाया?
राजा ने उत्तर दिया, महात्मन, मैं चाहता हूँ मेरा राज्य भी उन्नति करे, मेरी प्रजा प्रसन्न रहे। कोयल बहुत ही शुभ है, उसने धर्मपुर को समृद्ध बनाया है। संभव है इसके होने से ब्रह्मापुर में भी समृद्ध आ जाएगी। महात्मा ने क्रोधित होते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें किसने कहा कि पक्षी शुभ या अशुभ होते हैं? एक पक्षी को कैद कर लेने से क्या तुम्हें लगता है कि धर्मपुर असमृद्ध हो जाएगा? राज्य की समृद्धि पक्षी से नहीं, बल्कि राजा की योग्यता से आती है। कोई भी राज्य सद्भावना, परोपकार और प्रेम से उन्नति करता है। कोयल तो मात्र एक पक्षी है, उसे धर्मपुर को वापस कर दो। वह तो मात्र गाती है, खुशियां बांटती है। अगर वो कैद में रहेगी तो मूक हो जाएगी। उसे स्वतंत्रता चाहिए, तुमसे और तुम्हारे राज्य से। महात्मा की बातों से ब्रह्मा भट्ट के भीतर एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि तुरंत कोयल को स्वतंत्र कर उसकी पुरानी जगह धर्मपुर में छोड़ दिया जाए। तो ये थी आज की प्यारी सी कोयल की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। आपका अवचेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में हैं। आप एक बहुत ही गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। शुभ रात्रि।